आपके है। आपके मुताबिक रसूलुल्लाह के कितने बाप हैं? रसूलुल्लाह के एक ही बाप है। अगर मैं 2 साबित कर दूं अभी हदीसों से? करो, साबित करो। ओके, पहले मुझे नाम बता दो रसूलुल्लाह के बाप का, फिर दूसरा नाम अब्दुल्ला, मैं दिखाऊंगा। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। ओके, अब्दुल मुत्तलिब कौन है रसूलुल्लाह के? अब्दुल मुतलिब दादा थे। ओके, अगर मैं हदीस में आपको ये दिखाऊं कि मोहम्मद ये कह रहा है कि आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, फिर तो सन किसको बोलते हैं? क्या अपने बेटे उसको को? अरे बेवकूफ़ इंसान, सिर्फ बेटे को नहीं बोलते, पोते को भी बोलते हैं। और सिर्फ पोता ही नहीं, जो भी नस्ल में औलाद होती है उसे बेटा ही बोलते हैं। और ये बात बिल्कुल आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। अब गधे, तेरा आईक्यू लेवल इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब तू गधे का बच्चा ही रह गया, तूने ना कुछ पढ़ा, ना लिखा, ना समझा, ना अरबी पढ़ी, ना उर्दू पढ़ी, ना फारसी पढ़ी, ना इंग्लिश पढ़ी। अब इसमें तो तेरी गलती है ना कि तुझे नहीं पता इस बारे में। बेटे को? सुनो उसको। एंड द प्रॉफिट वाज सेइंग, और अल्लाह के रसूल कह रहे थे, आई एम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनडाउटली, एंड आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुत्तलिब। तुम्हारे रसूल अल्लाह ने हदीस में यह कहा है कि अगर कोई आदमी किसी आदमी को ये कहे कि ये मेरा बाप है, और वो ये जानता भी हो कि वो उसका बाप नहीं है, वो शख्स जहन्नमी है। तो क्या तुम्हारा रसूल अल्लाह जहन्नमी है? अबे हिंदुओं के खुजली कुत्ते, जहन्नमी तू है, क्योंकि तू तो इस हदीस का मतलब समझा, ना उस हदीस का मतलब समझा। सन का मतलब होता है बेटा, पुत्र, पुत्र, और पुत्र पिता का ही होता है बे जाहिल मोमिन। अबे जाहिल काफिर, अबे जाहिल मुर्तद, अबे जाहिल खुजली कुत्ते, हम दिखाएंगे कि बेटा सिर्फ पुत्र का इतलाक जो हो बेटे पे नहीं होता, खानदान वालों पे भी होता है, और नस्ल वालों पे भी होता है, और उसके मानने वालों पे भी होता है। और तेरे ही काफिर भाइयों की बातें सुनाएंगे हम तुझे, कुत्ते। सही अल बुखारी की 6767 और 6768 दोनों ही हदीस में यह कहा गया है कि अपने बाप के अलावा अगर कोई भी किसी और का बेटा, और जब वो जानता है कि वो उसका बेटा है, उसका बेटा होने का दावा करता है, तो वो उस पर डिसबिलीव का चार्ज है। बेवकूफ़ो, उसका मतलब हकीकी निस्बत देना है, ना कि मजाजी। लो सुनो अब। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि सावरकर भी मर चुका है और भगत सिंह भी मर चुका है। अब एक्स मुस्लिम समीर का घटिया आईक्यू लगाया जाए तो सावरकर की औलाद आज कैसे पैदा हो सकती है? या तो अब केजरीवाल जाहिल है या एक्स मुस्लिम समीर जाहिल है। और सुनो अब। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है। अरे औरंगजेब की औलाद कैसे पैदा हो सकती है? वो तो मर चुका है। तुमने एक्स मुस्लिम समीर नाम के जाहिल शख्स को नहीं सुना? फतहुल बारी बिशरही सहीह अल बुखारी अल जुज़्उ सानी अशर क़ौलुहु अन नबी ला कज़िब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। तो ये है वह हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इंतिसाब जो था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ फरमाया। तो इस हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं, व अम्मा निस्बतहु इला अब्दुल मुत्तलिब दूना अबीह अब्दुल्ला। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इंतिसाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ फरमाया हज़रत अब्दुल्ला के अलावा, तो वो क्यों फरमाया वो बता रहे हैं। फ़कअन्नहा लिशोहरती अब्दुल मुत्तलिब बैन अन्नास। तो वो उस शोहरत की वजह से फरमाया जो अब्दुल मुत्तलिब की लोगों के दरमियान थी। लिमा रुज़िक़ा मिन नबाहति ज़िक्री व तूलिल उमरी, क्योंकि उनकी नेक नामी थी लोगों के दरमियान और उनकी उम्र भी तवील हुई थी। बिखिलाफ़ि अब्दुल्लाहि फ़इन्नहु माता शाबन, हज़रत अब्दुल्ला के बरखिलाफ़, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला जो थे वो जवानी में ही फौत हो गए थे। वलिहाज़ा काना कसीरुम मिनल अरबी यदअउनहु इब्न अब्दुल मुत्तलिब। और इस वजह से अरब के कसीर लोग, अरब के बहुत सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्नु अब्दुल मुत्तलिब कहते थे। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं था। और ये सिर्फ अरबी में नहीं, ये हर ज़बान में इस्तेमाल होता है। अरबी में जैसे बनु हाशिम है, बनु हाशिम में कौन है? हज़रत अली हैं, हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम है, हज़रत अब्बास है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास है, हज़रत जाफ़िर तैयार हैं। अब ये सारे बनु हाशिम में हैं। अब हम बनु हाशिम यानी हाशिम के बेटे, अब ये हकीकतन हज़रत हाशिम के बेटे नहीं है। अब बनु उमैया में हज़रत उस्मान है, हज़रत अबू सुफियान है, हज़रत मुआविया है, और भी दीगर असहाब है। इन्हें बनु उमैया कहा जाता है। अब हकीकत में ये उमैया की औलाद थोड़ी है हज़रत उस्मान जो है, लेकिन आज भी लोग उन्हें बनु उमैया के नाम से जानते हैं कि बनु उमैया में से थे। ऐसे ही बनु इसराइल है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में है, और बहुत सारे अम्बिया बनी इसराइल में है। इसका मतलब यह है कि उनके ख़ानदान में से हैं, उनके बेटों में से हैं। ऐसे ही यहाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को इब्नु अब्दुल मुत्तलिब फरमाया, वो हकीकतन नहीं फरमाया। फिगुरेटिव लैंग्वेज। हैव यू हर्ड समवन टॉक अबाउट बटरफ्लाइज इन देयर स्टोमक व्हेन दे आर नर्वस? क्या तुमने कभी किसी को ये कहते सुना है कि उसके पेट में तो तितलियाँ हैं जब वो नर्वस होता है? दे आर्ट एक्चुअली बटरफ्लाइज इन साइड ऑफ देयर स्टोमक। अब गौर करने वाली बात है, दे आर्ट एक्चुअली बटरफ्लाइज इन साइड ऑफ देयर स्टोमक। हकीकतन उसके पेट में तितलियाँ नहीं होती। दैट वुड बी क्रूल। अगर ऐसा हो तो ये तो बहुत ख़तरनाक बात होगी।
दे आर जस्ट यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द अनईजी सेंसेशन। वो सिर्फ एक औपचारिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, यानी हकीकतन उसके पेट में तितलियां नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी स्थिति बता रहा है। अब यहाँ क्या पता लगा, इंग्लिश ग्रामर से भी यही पता लगा कि हर बार हर लफ्ज़ का एक ही माना नहीं होता। अब उस जैसा जाहिल आदमी यहाँ देख ले तो वो क्या कहेगा नहीं नहीं हकीकत में उसके पेट में तितलियाँ हैं। दुरूसुल बलाग अल मजाज हुवल लफ्ज़, वो लफ्ज़ अल मुस्तअमलु फ़ी गैरि मा वुज़िअ लहू, उस जगह इस्तेमाल हो जहाँ के लिए उसे बनाया ना गया हो। कद्दुररिल मुस्तअमलती फ़िल कलिमातिल फ़सीहती फ़ी क़ौली का, जैसे दुरर का माना होता है मोती, मोतियों का इस्तेमाल होता है फसी कलाम में। आप जो कहते हैं फुलानुन यतकल्लमु बिद्दुररी, फुला तो ऐसे बात करता है जैसे उसके मुंह से मोतियाँ झड़ रहे हैं, फुला के मुंह से तो मोतियाँ झड़ते हैं बात करते हुए। अब हकीकतन उसके मुंह से मोतियाँ नहीं झड़ रहे। अब यहाँ तशबीह दी जा रही है कि उसकी बात में इतनी फसाहत और बलागत है कि गोया कि उसके मुंह से मोतियाँ झड़ रहे हैं जब वो बात कर रहा है। अब हकीकत में तो मोती नहीं झड़ रहे, ना झड़ते हैं,